जय हिंद साथियों, मैं निशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्टिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में सीखेंगे। बौद्ध धर्म और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का सेशन बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका पक्का बौद्ध धर्म का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म की संगीतियों को देख लेते हैं। इसे क्वेश्चन बार बार आता है और अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बौद्ध धर्म पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला है प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन से स्थान पे हुआ था? तो स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन से स्थान पे हुआ था। तो ये हुआ था राजगृह में। इसमें शासक कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु शासक थे। अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। इसका क्या परिणाम रहा था? तो बौद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति से ये 5 चीज पूछा जाता है: स्थान, संस्थापक, अध्यक्ष, परिणाम क्या निकला। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति यह 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में कौन से स्थान पे हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। इस टाइम शासक कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सबकामी ने किया था। इसका क्या था? बौद्ध धर्म को स्थविर और महासंगीत में विभाजित किया गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को स्थाविर और महासंगीत में विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति को आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा। इसका 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें पूछा जाता है द्वितीय हुआ था 350 में और तृतीय हुआ था 250 में। 250 ईसा पूर्व कौन से स्थान पे हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलिपुतुस ने करी थी और इस टाइम शासक अशोक थे। इसका क्या परिणाम रहा था? तो इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था थर्ड बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का कार्यकाल 72 ईस्वी पूर्व था। इसका प्रथम शताब्दी भी इसको बोलते हैं। ये कुंडल वन जम्मू कश्मीर में किया गया था। इस टाइम कनिष्क कुषाण वंश का शासन था। अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और इसमें बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित कर दिया गया था। 2 अलग अलग विचारधारा के मानने वाले लोग अलग अलग गुटों में बंट गए थे, हीनयान और महायान, और यहीं से बौद्ध धर्म का पतन शुरू हुआ था। अब आइए हम बौद्ध धर्म से ये जो 4 बौद्ध संगीति और इसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं अलग अलग तरीका से। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना MCQ। तो सबसे पहला सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है इनका जन्म लुम्बिनी जगह है जो नेपाल में पड़ता है और ये शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। ये शुद्धोधन के ही पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में गृह त्याग को कहते हैं, गृह त्याग की घटना को। और महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ही अपने घर को छोड़ दिया था। एक राजा के बेटा होते हुए भी अपने घर को छोड़ के एक सन्यासी का जीवन इन्होंने बिताया। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माता थी कोलीय वंश से संबंधित थी और पिता शाक्य वंश के थे। ऊपर में चर्चा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया? तो गौतम बुद्ध ने अपने 29 वर्ष की अवस्था में 4 दृश्य देखे थे: बूढ़ा, बीमार, मृत शरीर और सन्यासी, और दुख का कारण जानने निकले कि दुख का कारण क्या है। इस चलते इन्होंने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इनको बोध गया निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे
इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो वृक्ष था पीपल का, उसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और इनको 35 वर्ष की आयु में इनको शिक्षा प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम इनके प्रथम गुरु जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। और इसको धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। ये जो सब टर्म है, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिस्मीकरण, ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती जगह है जो कौशल देश की राजधानी है, यहाँ बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 4 आर्य सत्य कौन सा है जो बौद्ध के अनुसार? तो गौतम बुद्ध के अनुसार इनके 4 आर्य सत्य है। दुख है, सबसे पहले दुख है, तो दुख का कोई कारण होगा, किस कारण से दुख है। फिर थर्ड जो है वो दुख का अंत संभव है, यानी दुख है तो दुख का खात्मा भी होगा, दुख परमानेंट नहीं रहेगा। और चौथा, अंत का मार्ग अष्टमार्गिक मार्ग है, यानी अंत का जो, और देखते हैं अष्टमांगिक मार्ग क्या है। तो अष्टांगिक मार्ग में होता है सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, 5 हो गए, प्रयास छठा, स्मृति और समाधि। ये 8 टर्म को मिला के अष्टमांगिक मार्ग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी, उनके मल्ल गणराज्य में, एक मल्लाह के घर इनकी मृत्यु हुई थी, मल्लाह के घर। और इस चीज़ को, इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो सुभद्र अंतिम वो व्यक्ति थे जिनको भगवान बुद्ध ने शिक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बौद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। क्वेश्चन नंबर 50, त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसको पाली भाषा में लिखी गई है। यह बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक है। इसके 3 भाग हैं त्रिपिटक के, एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में नियम से संबंधित चीज विनय पिटक में आती है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, पूछता है बुद्ध के उपदेश कहाँ पाए जाते हैं? तो सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन से संबंधित चीज इसमें देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विनय पिटक में क्या संकलित है? तो संघ और नियम और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 17, सुत्त पिटक का मुख्य विषय क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है, बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है ये सुत्त पिटक में देखा जाता है। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो बौद्ध दर्शन अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म किन 2 भागों में बट गया था? ऊपर भी देखा गया था, इसमें हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बट गया था। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। यानी वो जो आपको दिखाया गया था, दुख होगा, दुख का कारण, दुख का निवारण संभव है, और दूसरा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख का निवारण करना। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 23, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने इसका प्रतिपादन किया था। इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, नागार्जुन को। क्वेश्चन नंबर 24, किस राजा के अभिलेख से बौद्ध के लुम्बिनी में जन्म की पुष्टि की गई है? तो ये अशोक के अभिलेख है, रमणी देई स्तंभ लेख। इसमें स्तंभ लेख में बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इस चीज़ की पुष्टि करी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध की वैशाख पूर्णिमा का क्या महत्व है? तो इस दिन का बौद्ध धर्म, इसी दिन को बौद्ध भगवान का जन्म का दिन माना जाता है, वैशाख पूर्णिमा को। और इसमें इनको ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब इसी दिन वैशाख पूर्णिमा में ही भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी और महापरिनिर्वाण यानी इनका मृत्यु भी हुआ था। तो यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको चैत्य कहते हैं, और चैत्य को मतलब वो पूजा स्थल के रूप में उसको जाना जाता है, और अपने टर्म में माने तो विहार, विहार जहाँ भिक्षुक रहते हैं, बौद्ध भिक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित अर्धगोलाकार संरचना क्या कहलाती है? स्तूप कहलाती है। और बिहार में भगवान बुद्ध के बहुत सारे स्तूप देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्तूप है, केसरिया स्तूप, नंदनगढ़, चांदकीगढ़, बहुत सारे स्तूप है जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है और बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया है। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो इनके हड्डी को बहुत सारे जगहों पर ले गया गया था, तो वहीं से ये एक बौद्ध धर्म के लिए एक आस्था का केंद्र रहता है, बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, गांधार कला शैली का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है और महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से प्रेरित है? तो यह बौद्ध धर्म से प्रेरित है। जो अजंता और एलोवेरा की गुफा का आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में पड़ती है अजंता एलोवेरा की गुफा, तो अजंता की गुफा का जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से ही प्रेरित है ये। क्वेश्चन नंबर 31, मिलिंद पन्हो क्या है? तो राजा मिलिंद थे, मेनांडार और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद को हम लोग मिलिंद पन्हो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने करी थी और ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, विक्रमशिला विद्यालय। तो एग्जाम में अगर पूछ ले बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था, तो विक्रमशिला विद्यालय इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में निर्मित बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस कला से संबंधित थी? तो यह मथुरा कला शैली से संबंधित थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलिएगा, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी इनकी मृत्यु? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई थी और 483 ईसा पूर्व में। कौन सी जगह पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर स्थान में इनका डेथ हुआ था। कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो आज के क्लास में ये 34 क्वेश्चन और बाकी वो 4 जो संगीतियाँ कवर की थी उससे हर एक का एक एक क्वेश्चन बन सकता है, यानी कुल मिलाकर आज के क्लास में आपने 70 से 80 क्वेश्चन कवर कर लिया। ये सेशन आपने अगर स्किप नहीं किया और पूरे अंत तक देखा है तो मेरा यकीन मानिए आप एग्जाम का आपका एक भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं छूटने वाला है। बाकी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। ऐसे ही आपके लिए नए नए एजुकेशनल वीडियो लाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।